बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको अपनी वीडियो में सिंधी ट्रेडिशनल डिश मछली का सालन प्याज वाला बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये 1 किलो मैंने मछली ली है। इसको दो हिस्सों में जैसे बीच से काट के फिर इसके पीसेस करवा लिए हैं। ये 1 किलो प्याज लिए, इसको साइड से काट लिया है। और ये 6-7 टमाटर लिए हैं, 2 बड़े आलू लिए हैं, 2 नींबू लिए हैं। और मसालों ये हैं 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून ही गरम मसाला और 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 साबुत इलायची। ये मसाला जो मछली का बनाएंगे, इसकी पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए ये 8-10 तकरीबन 15 पूरा 1 बल्ब है लहसुन का और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये थोड़े से धनिया, 1 बड़ी हरी मिर्च और ये सूखा हुआ पुदीना थोड़ा सा, और ये नमक, कुकिंग ऑयल 1 कप। उसके ऊपर मछली के सालन के ऊपर जो मिर्च रखेंगे, उसके लिए ये मैंने मिर्च लिए, इसको बीच से काट लिया है। अब इसमें जो मसाले डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, जो हरा मसाला मैंने आपको दिखाया था, हरी मिर्च, धनिया, अदरक और लहसुन, इसको मैंने पीस लिया है। अब इसमें मैं सूखा हुआ पुदीना डालूंगी। और ये मसाले मिक्स करके गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, इसको आधा इसमें मसाले में यानी हरी चटनी में डालेंगे और आधा प्याज वाले मिक्सचर में डालेंगे। ये मछली का मसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है मसाला। अब मैं इसमें हरी पेस्ट में डालूंगी, जो अदरक, लहसुन, धनिया और हरी मिर्च पीसी थी। और इसमें ये 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी डालूंगी और ये नींबू का रस भी। अब मैं इसमें लेमन जूस शामिल कर रही हूँ, जो नींबू दिखाए थे। इसको भी मछली के मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब ये हरी मिर्च में ये मसाला मिला के भर लेंगे। ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर और 2 टीस्पून नमक। इसको मिक्स करके ये हरी मिर्च में भर के रखेंगे। फिर आगे मैं दिखाती हूँ। अब ये मसाला इन मिर्चों में भर लेंगे। ये सब में मिर्च भर के आपको दिखाती हूँ। अब सबसे पहले इसमें पैन में ये कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये आलू मैंने काट के नमक लगा के रखा है। पहले ये आलू इसमें सौते करेंगे, यानी भून लेंगे। फिर इसमें थोड़े टमाटर डालेंगे। आलू को इसी तरह लंबा लंबा काटना है। कुछ इलाकों में लोग गोल भी काटते हैं, कहीं ये लंबे भी काटे जाते हैं। इसको थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे ताकि नरम हो जाए। अब ये हल्का सा भून चुका है। अब इसमें मैं ये दालचीनी और बड़ी इलायची डालूंगी और ये साथ में टमाटर भी डालूंगी ताकि एक साथ गल जाए। अब इसको हल्का सा मिक्स करके फिर ढक्कन रख देंगे। ये देखिए अब टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये मैंने इसको 2 हिस्से करके साइड से काट लिया है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे।
नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून लिया है। ये जो मैंने मसाला मिला के रखा था वो डालूँगी। आधा मैंने मछली के मसाले में डाला है, आधा इसमें डालूँगी। ये पिसा हुआ गरम मसाला और लाल मिर्च, हल्दी और धनिया। अब इसको मिक्स करेंगे। इनको प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 8-10 मिनट हम इसको पका लेंगे तेज़ आंच पे, ताकि प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम मछली को मसाला लगा के इस पे तह देंगे। ये देखिए मैंने मछली को कट लगा के बीच से नमक लगा के धो लिया है। अब ये जो मसाला बनाया है, हरी चटनी और ये मसाले डाले हैं, नींबू, लेमन और वो कुकिंग है। अब इसको भर लेंगे, मछली में लगा लेंगे। मछली को इसी तरह मैंने बीच से कट लगाया साल को, फिर नमक लगा के धो लिया है। अब ये इसमें सब में मसाला लगाती हूँ, फिर इसमें प्याज में तह देती हूँ। ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे ताकि जो आलू में कसर रह गई है वो भी गल जाए और वो मछली भी गल जाए। अब मछली को मैंने मसाला लगा के रख लिया है, आपको दिखाया था ना। अब इसको तेल लगाएंगे। ये जो मछली से मसाला बचा है वो इसको प्याज में डालेंगे। ये ताकि इसमें भी ये हरे मसाले का टेस्ट आए, ये इसको प्याज में शामिल कर लेंगे। अब मछली की तह लगाएंगे इसमें, इसको मिक्स करके फिर लगाएंगे। अब इसको मछली की तह लगाएंगे। मैंने इसको मछली को लगा लिया है। अब इसमें ये मिर्च रखेंगे। इसको जो मसाला दिखाया था वो डाल दिया है सब में, खटाई पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। अब इसको ढक के 10 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पे। ये देखें नाज़रीन, अब ये माशाल्लाह पूरी तरह पक्का तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी आंच बंद करती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है मछली का सालन। मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।